नमस्कार। जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खास जबरदस्त उपाय मैं लेकर आया हूँ। अगर इस उपाय को कोई भी कर लेता है तो भिखारी को भी राजा बनने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो नवरात्रि का समय होता बहुत ही जागृत अवस्था का समय होता। और हम सभी को पता है कि इस बार 2024 की शारदीय नवरात्रि आने ही वाली है और शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों के लिए एक खास जबरदस्त उपाय लेकर के आया हूँ, क्योंकि नवरात्रि का ही एक ऐसा समय होता है जिसमें माता नवदुर्गा जागृत अवस्था में होती है। और माता नवदुर्गा अर्थात माता दुर्गा को एक शक्ति के नाम से जाना जाता है, और माता दुर्गा ही एक शक्ति है और संसार में बिना शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होता है। भगवान शिव भी शक्ति के बिना अधूरे होते हैं, शक्ति के बिना भगवान शिव भी एक लाश के समान हो जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में जो मैं खास उपाय बताने जा रहा हूँ, नवरात्रि के शुरुआत में ही यदि आप कर लेते तो 100% कार्यकर होता। वैसे यह उपाय जो कब करना है और कौन कौन से दिन कर सकते हैं, सारे के सारे उपाय मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस उपाय को करने वाले जो भी गरीब रहते हैं उनको गरीबी से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके मन में कोई गरीबी है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई मनोकामना है जो अधूरी हो रही है, तो आप जो इस प्रकार के वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें परेशानियां होती रहती है। उनका बंद पड़ा व्यापार जो चालू नहीं हो रहा है, दुकान बिल्कुल ठप हो गई, कस्टमर आने का नाम नहीं लेते हैं, घर में बीमारी का खत्म होने का नाम नहीं है, पैसा आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, घर में झगड़ा, हमेशा मन अशांत रहता है, शत्रुओं की बाधा जो बढ़ती जा रही है, हर प्रकार से धन लक्ष्मी के रास्ते बंद हो गए, धन आता है तो टिकता ही नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर करे तो करे क्या, लोग इधर उधर बैठे ही रह जाते हैं, आलस आता है। तो ऐसी अगर समस्याएं आपके भी साथ में अगर होती है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इसलिए आप जिस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे, क्योंकि दुनिया की कोई भी जो है शक्ति होती है इस नवरात्रि के समय में बहुत ही जागृत अवस्था में रहती है। और कोई भी आप उपाय करते हैं, ठीक है, चाहे कोई टोना टोटका करते हैं, कोई भी जो काम करते हैं, इस नवरात्रि में यदि आप करेंगे तो तत्काल वह पूर्ण हो जाती है। ठीक है, नवरात्रि में, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेगा। नव दुर्गा में जो जागरण इसलिए कहा जाता है नव दुर्गा जागरण, क्योंकि माता दुर्गा जो जागृत अवस्था में रहते हैं और जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं वह भी सभी जो है जागृत अवस्था में रहते हैं। और इस नवरात्रि में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वह तत्काल इसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो मैं उपाय लेकर के आया हूँ, ठीक है, आप उस उपाय को ध्यान से समझिएगा। किस समय पर करना है, किस दिन करना है, कैसे करना है, हर चीज को एक एक तरीके से बड़े ही बारीक तरीके से मैं बनाऊंगा। वैसे नवरात्रि में कई प्रकार के लोग जो उपाय बताते हैं, लेकिन मैं सबकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यह जो उपाय होता है बहुत ही कारगर उपाय होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस उपाय को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना। ध्यान से सुनिए, ना समझ आए तो नोट कर लीजिए, और तब नवरात्रि आने ही वाली है, उस दिन आप जो पहले ही दिन शुरू कर सकते हैं इस उपाय को। ठीक है, तो क्या करना, एक पीपल का पत्ता लेना, बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन आपको पीपल का पत्ता लेना है। और आपको उस पीपल के पत्ते पर 5 प्रकार की मिठाई रखनी है। ठीक है, अब वो 5 प्रकार की मिठाई कोई भी रख सकते हैं। अब सिंपल सा आप जो है बेकरी के शॉप पर चले जाए, किराने की दुकान पर चले जाएं, या मिठाई वाले की ही दुकान पर चले जाए, किसी भी प्रकार की 5 प्रकार की मिठाई लेना। अगर आपके पास पैसे की तंगी है तो आप जो है गुड़ ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, या किसी प्रकार की कोई 5 मीठा चीज़ें आपको ले लेना। यदि ये आपके पास दूध वाली मिठाई मिल जाती है कोई दुकान के इससे तो और बेहतर हो जाता है। ओके, तो आपको पीपल का पत्ता लेना और 5 प्रकार की मिठाई लेना है। अगर दूध वाली रहे तो और भी बेहतर होता है। ओके, और आपको क्या करना, साथ में एक तांबे के लोटा में जल भी लेना है। ठीक है, और इस तांबे के लोटा का जल को कब ले जाना है, किस टाइम पर ले जाना है, किस दिन ले जाना है, सब चीज़ों को मैं बहुत ही बारीक से बात करूंगा। किस वृक्ष के पास ले जाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पर ले जाना। इन सब चीज़ों की मिठाइयाँ ले लिए, जल भी ले लिए, पीपल का पत्ते पर रख भी लिए। अब जो है आपको सायंकाल के समय, मतलब सूर्यास्त से पहले आपको चले जाना है पीपल के वृक्ष के पास में।
ठीक है। और पीपल के वृक्ष के पास में जाकर के आपको प्रार्थना करना है सच्चे दिल से। आपके जो कुछ भी गुहार है, जो कुछ भी मनोकामना है, आप रो करके वहां पर जितना ही दर्द भरी आवाज से कहेंगे, सच्चे मन से कहेंगे, वास्तव में जो है माता लक्ष्मी आपकी विनती सुनेंगे। क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु अर्थात वासुदेव और माता लक्ष्मी का वास होता है। और उन 9 दुर्गाओं में से एक रूप जो माता लक्ष्मी का भी होता है। और माता लक्ष्मी आपके जो विनती को अवश्य ही सुनेंगे। अगर आपकी मनोकामना सच्ची होगी, दिल से निकल रही होगी, तो बहुत ही जल्दी जो है आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे वह मनोकामना आपको धन संबंधी हो, गरीबी संबंधी हो, लड़ाई संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, किसी भी प्रकार की कोई होगी, तो माता लक्ष्मी आपकी वो मनोकामनाएं, वो विनती बहुत ही जल्दी सुनती हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी उस समय बहुत ही जागृत अवस्था में रहती है। जब आप इस सब प्रार्थना करते हैं, विनती करने सब काम कर लेते हैं, तो क्या करती है माता लक्ष्मी की जो सेविकाएं होती हैं, वह जो आपके पीछे पीछे आपके घर तक आती हैं और वास्तव में पता करती हैं कि क्या ये जो दुख दर्द के लिए रो रहा था, ये बातें सही है कि नहीं सही है। अगर आपकी बातें सत्य होती कि वास्तव में इसको धन की जरूरत है, इसकी ने जो कहा घर में जो है शांति भंग हो गई, वो सब चीज़ें को वास्तव में नहीं है, तो वो सेविकाएं आकर के माता लक्ष्मी से कहती है और कहती कि माता लक्ष्मी जी, आपका जो चरण पादुका वहाँ पर बहुत ही जरूरी, आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इन सब चीज़ों को आपने ले लिया, मिठाई भी ले लिया, पीपल का पत्ता भी ले लिया और एक लोटा जल भी ले लिया। ठीक है। और आपको सूर्यास्त से पहले जो है आपको लेकर के कहाँ जाना है, पीपल के वृक्ष के पास में। अब जो जड़ में डाल दिए पानी भी, ठीक है। और जो कोई भी मनोकामना बोलते हुए आपको जड़ में पानी डालना, धीरे धीरे बोलना है मनोकामना अपना बोलते हुए और जल चढ़ाते जाना। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि इन सब काम करने के बाद माता लक्ष्मी को क्या करना है, जो पंचभोग आपने लिया है 5 प्रकार की मिठाइयों पीपल पत्तों पर, उसको आपको पीपल के जड़ में ही अर्पित कर देना है और माता लक्ष्मी से क्या करना है, विनती करना है। आपको सच्चे दिल से आप अपनी गुहार कहिएगा, मन की जो बार बार रट लगाइएगा। कुछ लोग जो इसको एक ही दिन करते हैं, लेकिन अगर आपसे हो सके तो 9 के 9 दिन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस नवरात्रि में जो 9 दिनों का त्यौहार होता है, रविवार को छोड़ करके आप जो बाकी किसी भी दिन जो है इस 5 प्रकार की मिठाइयों का भोग वाला ये जो उपाय कभी भी कर सकते हैं। पहले दिन से शुरू कर सकते हैं, बस रविवार को आप छोड़ करके बाकी कोई भी दिन करें, कोई आपत्ति नहीं होती है। यह उपाय बहुत ही कारगर होता है। जिसने भी किया है उसका उपाय कभी खाली नहीं जाता है। बस हाँ, ये चीज़ें हैं कि आपको सच्चे दिल से करना चाहिए, भगवान पर भरोसा है, भगवान पर विश्वास है। यदि आप टोने टोटके या कुछ ऐसे उपाय पर भरोसा करते हैं, अगर सच्ची श्रद्धा होगी आपके दिल में, तो आपका यह उपाय बहुत ही कारगर होगा, आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। हाँ, इन सब उपायों के भरोसे ही नहीं रहना कि यहाँ जो छप्पर फाड़ करके धन आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो आप काम करते हैं, कर्म करते हैं, आपको उसी काम में बरकत होना शुरू हो जाती है। इन उपायों को करने से जो कहा जाता है छप्पर फाड़ के बरसात होगी, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। बस आप जिस काम में करेंगे उसी काम में आपका बरकत होगा, आपका पदोन्नति बढ़ जाएगी, आपके घर परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। इस तरीके से धीरे धीरे प्रभाव दिखाई देता है। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे घर में कुछ प्रभाव ही नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसा होता ही नहीं कि अगर आप नवरात्रि में कोई भी उपाय करते हैं, सारे के सारे उपाय कारीगर होते ही होते हैं। किसी का 10% कम होगा, किसी का 10% ज़्यादा होता है। फर्क बस इस बात का होता है कि आप जो भगवान पर कितना भरोसा करते हैं, भगवान पर कितना विश्वास करते हैं। आप जैसा विश्वास करेंगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। कम विश्वास करेंगे तो कम फल मिलेगा। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में जो नवरात्रि के जो बहुत ही खतरनाक जबरदस्त उपाय बताए हैं, आप इस उपाय को बहुत ही सावधानी से भगवान का नाम लेकर के, भगवान की कृपा पात्र बन करके आप इस उपाय को करिए। आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं, दुख दर्द, सारे के सारे कष्टों से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी।